Hello, dear future doctors. Welcome to you at NEET Gurukulam educational channel. Dear future doctors, आज हम लोग एनिमल किंगडम की स्टडी कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में इससे पहले हम लोग काफी सारे स्टडी किए। आगे सीरीज आएगी, इनके जो MCQs हैं उनके भी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस एनिमल किंगडम। इसमें हम लोग आज बात करेंगे फाइलम कोडाटा की। कोडाटा हम लोग इसमें फाइलम कोडाटा की बात करेंगे। कोडाटा मीन्स क्या होता है? कोडाटा की हम लोग बात करेंगे। दैट इज कोडाटा एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोडाटा fundamentally characterized by presence of notochord, dorso-hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits। यानी इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, या जिसे हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और नोटोकॉर्ड क्या है? हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। हॉलो नर्व कॉर्ड होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड रहता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेटा का। इनमें बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कोलमेट होता है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कोडाटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या कहता है? सेकंड फीचर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यानी जर्म सेल 3 लेयर का होता है। कोलमेट होता है। इनमें हॉलो ऑर्गन पाया जाता है और ये इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाया जाता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट पार्ट बॉडी का लेफ्ट पार्ट और बॉडी का राइट पार्ट एक जैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें याद रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, उसके बाद हो गया बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, कोलमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और साथ ही साथ इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब जैसे इसमें देखिए इनमें अगर बात करते हैं इक्वानोडर्मेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, मिक्सिन, तो ये कॉर्डेट्स में है। कॉर्डेट्स के ये सब एग्जांपल्स है, इक्वानोडर्मेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, मिक्सिन, पेट्रोमाइजोनिटिडा, कॉन्ड्रिकाइट्स, एक्टिनोट्रेगी, एक्टिनिस्टिया, है ना, डिपोनोई, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, मैमेलियंस, ये सब इनके अंदर आते हैं। अब सबसे पहले अब इसके बाद आता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस। तो पहले कहता है कॉर्डेट्स की अगर बात करते हैं तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जबकि इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। इनमें सेंट्रल नर्व सिस्टम पाया जाता है जो वेंट्रल और सॉलिड होता है, और इसमें इनका जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है हॉलो सिंगल होता है। इसमें डोर्सल डबल होता है। फायरिंग परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट एब्सेंट होता है। वेंट्रल हार्ट होता है, इसमें हार्ट यदि रहता भी है तो डोर्सल होता है। पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट रहता है, पोस्ट एनल पार्ट एब्सेंट रहता है। तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट है तो देख लेते हैं। तो ये हो गया कॉर्डेटा का मतलब ऑर्गेनिज्म विद नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा इतना ध्यान रखिएगा, कॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म विद नोटोकॉर्ड, है ना, कॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म विद नोटोकॉर्ड, और इनमें बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोलमेट होता है।
कॉर्डेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा सबसे पहले इसे ये कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इन्हें एक अलग फाइलम में डाल दिया गया है। हेमिकॉर्डेटा अलग फाइलम है। बाय फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, ये नॉन कॉर्डेटा में आता। पहले कॉर्डेटा का एक पार्ट था, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा का पार्ट था, लेकिन अब नॉन कॉर्डेटा का एक अलग फाइलम माना गया है। इनमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉलर रीजन में, जिसे कहते हैं इनमें स्टोमा कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। स्टोमा कोड पाया जाता है। स्टोमा कोड क्या होता है? नोटोकॉर्ड के जैसी रचना। स्टोमा कोड नोटोकॉर्ड के जैसी रचना। अब इसमें दिया जा सकता है आपको स्टोमा कोड इज। स्टोमा कोड इज तो स्टोमा कोड इज क्या है? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेटा। इसमें ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स आते हैं। इस ग्रुप में हेमिकॉर्डेटा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं? कीड़े जैसी, वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर ये भी बायोलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कोलमेट होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल है और इसमें एंटेरियर प्रोबोस्किस पाया जाता है। एंटेरियर प्रोबोस्किस कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है। एंटेरियर प्रोबोस्किस देखिए, एंटेरियर प्रोबोस्किस पाया जाता है। इनका बॉडी हॉलो होता है, लंबा होता है। रेस्पिरेशन गिल्स से रेस्पिरेशन होता है ना? यहाँ कॉलर्स हो गया ना, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं ये। साथ ही साथ प्रोबोस्किस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रोबोस्किस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रिएशन के लिए इनमें प्रोबोस्किस पाया जाता है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे बायलोंग्लॉसिस और सैक्रोग्लॉसिस। ये इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो ये हो गया हेमिकॉर्डेटा की बात। हेमिकॉर्डेटा क्या हो गया? पहले कॉर्डेटा का पार्ट था, अब अलग हेमिकॉर्डेटा पाया जाता है। इसमें क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है? हेमिकॉर्डेटा में जो हेमिकॉर्डेटा में क्या कर रहे थे कि इसमें नोटोकॉर्ड के जगह पर स्टोमा कोड पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड विद किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? विद स्टोमा कोड हेमिकॉर्डेटा में। साथ ही साथ बायोलेटरल सिमेट्री वही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कोलमेट होता है। इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है और इनमें एंटेरियर प्रोबोस्किस पाया जाता है तथा लॉन्ग ट्रंक पाया जाता है। गिल से रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रिएशन प्रोबोस्किस ग्लैंड से होता है। उसके बाद आता है हेलोकॉर्डेटा। ये क्या था? हेमिकॉर्डेटा। अब हेलोकॉर्डेटा ये प्रोटोकॉर्डेट के रूप में भी जाना जाता है। ये मेरीन होता है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डेट प्रेजेंट इन लार्वा टेल। अब देखिए थोड़ा सा नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में है। नोटोकॉर्ड स्टोमा कोड के रूप में किसमें है? हेमिकॉर्डेटा में है। और लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड किसमें रहता है? प्रोटोकॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। स्टोमा कोड
और हेमोकॉर्डेटा में और हेमिकॉर्डेटा में ये स्टोमा कोड के रूप में रहता है और प्रोटोकॉर्डेटा में ये लार्वा स्टेज में होता है, लार्वा टेल के रूप में रहता है, लार्वा स्टेज के रूप में प्रेजेंट रहता है। वाइल इन सेफेलोकॉर्डेटा, अब सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक रहता है एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। अब इसमें क्या था, प्रोटोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कब रहता है, लार्वा टेल के रूप में रहता है, लार्वा टेल में रहता है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहता है। जैसे एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा या एसिडिया, यूरोकॉर्डेटा या एसिडिया इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है सेफेलोकॉर्डेटा, हेमोकॉर्डेटा का, सॉरी प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जांपल यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। चलिए इसके साथ साथ देखिए साल्पा और डोलियम, साल्पा और डोलिलम, ये किसका एग्जांपल है, यूरोकॉर्डेटा का। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में क्या आता है, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फॉक्सेस और लैंसिटेल्स, ये आ रहा है। देखिए ब्रांकियोस्टोमा, ये किसका एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये किसका एग्जांपल है, ब्रांकियोस्टोमा किसका, सेफेलोकॉर्डेटा का, सेफेलोकॉर्डेटा का। मींस इसमें थ्रू आउट द लाइफ, देखिए यहाँ पर है ये क्या कॉर्डेट, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। इसमें जो नोटोकॉर्ड है लार्वा स्टेज में रहता है, केवल लार्वा टेल में रहता है, लार्वा टेल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रोटोकॉर्डेटा में, ये प्रोटोकॉर्डेटा हो गया। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा, ये सेफेलोकॉर्डेटा है, ये सेफेलोकॉर्डेटा है। इसमें हमेशा सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, ये नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, पूरी आजीवन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ये देखिए ये कहता है ब्रेन है, ये आपका फायरिंग्स आ गया, नर्व कॉर्ड है ना, डोर्सल नर्व कॉर्ड है, डोर्सल फिन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हॉलो नोटोकॉर्ड। अब इसके बाद बात होता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड का ही एक सब फाइलम है, नोटोकॉर्ड का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, या जिसे वर्टिब्रेट कहते हैं। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम। कहता एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाता है। अब नोटोकॉर्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन, नोटोकॉर्ड के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट किसमें रहता है, नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट रहता है। अभी क्या बात कर रहे थे, नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट रहता है, तो सबसे पहले कॉर्डेटा में किसमें प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में, है ना। नोटोकॉर्ड किसमें प्रेजेंट है, पहले कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, कॉर्डेटा थ्रू आउट द लाइफ। फिर हेमिकॉर्डेटा फिर रहता है प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज, प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज में हेमिकॉर्डेटा में रहता है, हेमिकॉर्डेटा में रहता है। फिर सेफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है, सेफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो नोटोकॉर्ड है ये कॉर्डेटा में, ये वर्टिब्रा में क्या रहता है, रिप्लेस्ड, ये एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट रहता है, बट एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहता है, बट ये जो रिप्लेस्ड होता है, रिप्लेस्ड विद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में रिप्लेस हो जाता है। किसमें वर्टिब्रेटा में।
तो नोटोकॉर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है कि ये कॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, किसमें किसमें कॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहता है। प्रोटोकॉर्ड में लार्वल टेल में रहेगा, प्रोटोकॉर्डेटा में लार्वल टेल में रहेगा, जबकि वर्टिब्रा में ये रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के रूप में, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में ये रिप्लेस हो जाएगा। Thus all vertebra are cordate। अब यहाँ पर कहता है, यहाँ पर आपको ये लाइन याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। क्या क्या कहता है? all cordates are all vertebrates are cordate। जितने भी वर्टिब्रेटा हैं, जितने भी वर्टिब्रा हैं, सारे के सारे वर्टिब्रा तो कॉर्डाटा हैं, कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है। कॉर्डेटा आपको सेफेलोकॉर्डेटा हो सकता है, हेमिकॉर्डेटा हो सकता है ना। तो सारे के सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेट तो नहीं है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। बिसाइड बेसिक कॉर्डेटा कैरेक्टर वर्टिब्रेट है, इनमें वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, इसमें 2, 3 या 4 चैम्बर वाले हार्ट पाया जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ 2, 3 या 4 चैम्बर वाले हार्ट होंगे, किडनी एक्सीएशन के लिए और एक्सीएशन और ओस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी होंगे, एंड पेयर्ड अपेंडिजेज विच मे बी फिन्स और लिम्स, और इसमें अपेंडिजेज पाया जाएगा, लिम्स यानी हाथ पर पाया जाएगा या फिन्स पाया जाएगा। तो वर्टिब्रेटा के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि वर्टिब्रेटा में क्या याद रखेंगे कि नोटोकॉर्ड आर रिप्लेस्ड विद वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड आर रिप्लेस्ड विद वर्टिब्रल कॉलम, पहला बात याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इनमें 2, 3 या 4 चैम्बर्स का हार्ट पाया जाएगा, इनमें ओस्मो रेगुलेशन और एक्सीलिएशन के लिए किडनी पाया जाएगा, और साथ ही साथ इनमें पेयर्ड अपेंडिजेज या लिम्स पाए जाएंगे। चलिए अब इसके बाद हो गया साइक्लोस्टोमाटा। ये इक्टोपारासाइट होता है सम फिशेस पर। इंडोपारासाइट, इक्टोपारासाइट, यानी इक्टो मतलब बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर चिपकने वाला पारासाइट होता है। तो ये फिशेस, कुछ फिशेस के बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला पारासिटिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होगा रेस्पिरेशन के लिए। इनमें सकिंग सर्कुलर माउथ होगा, इनमें सकिंग सर्कुलर माउथ है। ये देखिए सकिंग सर्कुलर माउथ है, जिसके द्वारा ये सक करेगा। विदाउट जॉ, इनमें जॉ नहीं पाया जाएगा, इनके बॉडी में स्केल्स नहीं होगा, पेयर्ड फिन होगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, क्रेनियम पाया जाएगा, और वो कार्टिलेज का बना हुआ होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मेरीन होता है, लेकिन ये स्प्रॉनिंग के लिए, प्रजनन के लिए, संख्या बढ़ने के लिए फ्रेश वाटर की ओर ये माइग्रेट कर देते हैं। स्प्रॉनिंग के बाद ये मर जाते हैं। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, यानी जब ये अंडे देते हैं, स्प्रॉनिंग हो जाते हैं, अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, फिर इनका लार्वा डेवलप होता है, और लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशियन में चला आता है। इनकी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, मेरीन में रहेगा, समुद्र में रहना, समुद्र में ही रहेगा ये। जब अंडे देने होंगे तो ये वहां से उठकर, वहां से निकलकर फ्रेश वाटर में आ जाएगा, मीठे पानी में आ जाएगा, वहां अपना अंडे देगा, वहां स्पॉनिंग करेगा, और स्पॉनिंग के बाद इनका जब लार्वा डेवलप हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस से लार्वा डेवलप होगा, तो वो लार्वा वापस ओशियन में चला जाएगा। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे, या फिर
मैक्सिन हैगफिश, मैक्सिन हैगफिश। अब होता है कोन्ड्रिक्टिस आर मैरीन एनिमल विद स्ट्रीम्ड बॉडी। स्ट्रीम्ड बॉडी का मतलब हो गया आगे पतला रहेगा, आगे पतला रहेगा, बीच में उठा हुआ और नीचे फिर पीछे हो गया फ्लैपिंग ऑर्गन्स होगा, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी, यानी जो मछली का जो शरीर होता है स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा ये। और इनमें कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। बोन और कार्टिलेज में अंतर समझ में आ रहा है ना, ये सॉफ्ट होता है, बोन के अपेक्षा सॉफ्ट होता है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज का इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। माउथ वेंट्रली रहेगा। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड रहेगा। गिल स्लिट आर सेपरेट विदाउट ओपरक्यूलम, यानी इनमें दो गिल्स रहेगा, दोनों गिल अलग अलग रहेगा। इनके गिल्स पर ओपरक्यूलम नहीं पाया जाएगा, गिल कवर नहीं पाया जाएगा। इनका स्किन टफ होता है, जिनमें प्लेक्वाइड स्केल्स पाया जाएगा। स्किन टफ होता है जिस पर प्लेक्वाइड स्केल्स पाया जाएगा। टिथ प्लेक्वाइड स्केल के रूप में मॉडिफाइड रहेगा, जो पीछे की ओर रहेगा, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहेगा। जॉज आर वेरी पावरफुल। एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये प्रीडेटर होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लडर, जो इनमें एयर ब्लडर नहीं रहता है, इसीलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए हमेशा तैरते रहना पड़ता है। कॉन्ड्रिक्टिस की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्ड्रिक्टिस के बॉडी में, इनके बॉडी में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अस्थिर से पानी के ऊपर नहीं रहते हैं, इन्हें हमेशा तैरते रहना पड़ता है। ये जब तक तैरते रहेंगे पानी के ऊपर रहेंगे, और जब तैरना बंद कर देंगे तो ये डूब जाते हैं। इनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। Some of them have इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। जैसे ईल है ना, स्कॉल्यूडॉन या डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश, फिर आ गया कार्कारोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरेज। तो इनमें टॉर्पीडोज रहते हैं, और कुछ में पॉइजनस स्टिंग पाया जाएगा। ट्राइगॉन में पॉइजनस स्टिंग होता है, जबकि टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और ट्राइगोन में पॉइजनस स्टिंग पाया जाएगा। ये कोल्ड ब्लडेड या पोकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें टेम्परेचर रेगुलेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, अलग अलग सेपरेट रहता है। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर बेबी कोरस। यानी इनके मेल में पेल्विक फिन होता है, इनके मेल में पेल्विक फिन होता है, जिससे ये सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं। और ये बेबी, इनमें से कुछ सम ऑफ देम सॉरी मेनी ऑफ देम, अधिकांश बीवी पैरस होता है। यानी बीवी पैरस मतलब ये बच्चे देते हैं, अधिकांश अंडे नहीं देते हैं। ओवी पैरस एग लेयरिंग, बीवी पैरस चलो बेबी लेयरिंग। एग्जाम्पल स्कॉलिडॉन या डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, फिर आ गया कार्कारोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क या ट्राइगॉन। जैसे एग्जाम्पल आ गया, यहाँ क्या है स्कॉलिडॉन डॉगफिश, ये डॉगफिश है। किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल मिल गया आपका, क्या है ये कॉन्ड्रिक्टिस का, या फिर प्रिस्टिस सॉफिश
कॉन्डिक्टिस में आ रहा है। फिर देखिए आपका यहाँ आ गया ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क या फिर ट्राइगोन स्टिंगरेज। ये इलेक्ट्रिक झटका देता है, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑस्टिक्थिस फ्लाइंग फिश। देखिए इसका एग्जांपल है। ये मैरीन है, समुद्र में भी रहता है, खारे पानी में भी रहता है, मीठे पानी में, दोनों में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाता है। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है। माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब किसी एक एंड पर होता है, तथा इनमें गिल्स के 4 पेयर्स होता है। कुछ फिशेस में 2 पेयर ही, 1 पेयर ही होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है, कवर्ड बाय ओपरक्यूलम से कवर्ड। इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो ऑस्टिक्थिस का क्या हो गया? इनका बॉडी देखिए स्ट्रीमलाइंड है, आगे संकरा है, बीच में थोड़ा सा चौड़ा है, फिर पीछे देखिए फिन्स लगा हुआ है, ये फिर संकरा हो गया, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है। साथ ही साथ बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। माउथ टर्मिनल रहता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स रहता है जो ओपरक्यूलम से कवर्ड होता है। स्किन साइक्लॉइड या टेनोइड स्केल से ढका रहता है। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है और एयर ब्लड बायंसी को कंट्रोल करता है, यानी इनको हमेशा तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें जो एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है वो एयर ब्लैडर इनको हेल्प करता है, एयर ब्लैडर हेल्प करता है इनको फ्लोट करने में, स्विम करने में। 2 चैम्बर वाले हार्ट रहते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। इनमें यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों बाहर किसी ठहरे हुए पानी में दोनों अपने सेक्रेशन को रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है और वहां फर्टिलाइजेशन होता है। मैरीन के एग्जांपल में आ गया एक्सोकोइटस और फ्लाइंग फिश। एक्सोकोइटस और फ्लाइंग फिश किसका है? ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल है। इसी के साथ साथ हिप्पोपोटैमस या सी हॉर्स, हिप्पोपोटैमस या सी हॉर्स, हिप्पोपोटैमस या सी हॉर्स। लेबियोरोहिटा, रेहू मछली जो हम लोग खाते हैं, ये सब किसका एग्जांपल है? ये क्या है? ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल है। और ऑस्टिक्थिस में आ गया रोहू, के बाद आ गया कतला, कतला के बाद कैरिस या मांगुर, ये सब ऑस्टिक्थिस में आता है। तो ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल याद रखिएगा। ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल आ गया पहला फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश के बाद सी हॉर्स, रोहू, कतला, मांगुर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसके साथ साथ आ गया फ्लाइंग फिश, बेट्टा, फ्लाइंग फिश और एंजल फिश। इसके बाद हम बात करते हैं, अब एम्फीबियन की बात आ रहे हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो 2 तरह के इन्वायरमेंट में, 2 तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं। एम्फीबियन मींस डुअल लाइफ, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, एम्फीबियन कहलाते हैं। एम्फीबियन क्या है? ऑर्गेनिज्म विच कैन सरवाइव बोथ इन
एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अधिकांश में 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होता है। देखिए 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब है, आगे और पीछे। बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल होता है, थ्रोट नहीं पाया जाएगा। ये इनका बॉडी हेड और ट्रंक में इनका बॉडी डिविजिबल होगा। इनमें टेल में भी प्रेजेंट इन सम स्टेज कुछ स्टेज में, जैसे आपको कहते हैं लार्वा स्टेज में इनमें टेल पाया जाता है। ठीक है। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। इनके स्किन पर स्केल्स नहीं पाया जाता है, बट इनके स्किन मॉइस्ट रहता है, हमेशा गीला रहता है, तभी रेस्पिरेशन करता है। आई में आईलिड पाया जाता है। देखिए आई के ऊपर आईलिड प्रेजेंट है इसमें। टेम्फोनम रिप्रेजेंट ईयर के जगह पर इनमें टेम्फोनम पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोआका। क्लोआका, इनके बॉडी में क्लोआका पाया जाता है। क्लोआका में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जो बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा और स्किन के द्वारा। तीन रेस्पिरेशन के लिए इनमें 3 ऑर्गन्स होता है, गिल्स, लंग्स और स्किन। गिल्स, लंग्स और स्किन। अगर ये बाहर रहते हैं, इनका बॉडी अगर सूख जाता है तो फिर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, और नहीं तो ये अगर पानी के अंदर है तो गिल्स या स्किन से करते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओवी पैरस होता है, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल वफो टोड। कभी आप वर्षा के दिनों में मेंढक को टरटराते हुए देखे हैं बहुत भारी आवाज में, वो होता है टोड। फ्रॉग, राना टिग्रीना जो हमारे घरों के आसपास रहता है। ट्री फ्रॉग, हाइला जो कि पेड़ों पर रहता है। ये सब किसका, एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ है सालामांडर और इस्थोपिस या लिम्बलेस एम्फीबियन। ये सब एम्फीबियन के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे रेप्टिलिया की बात करेंगे। रेप्टिलिया, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म, रेंग कर चलने वाला, क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म, रेंग कर चलने वाला, घिसट कर चलने वाला, क्रॉल करने वाला, 4 लिम्ब के सहारे चलने वाला धीरे धीरे। लैटिन रेपियर मीन्स रेप्टम टू क्रील और क्रॉल। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल है। इनके बॉडी ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से ढका हुआ रहता है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, यानी इनके बॉडी पर इनका बॉडी या तो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से ढका रहेगा, बहुत ही सूखा चमड़ी रहेगा, जैसे आप घड़ियाल वगैरह में देखिए, या फिर एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स पाया जाता है, जैसे टर्टल में ये स्क्यूट्स होता है, स्क्यूट्स से ये ढका रहता है। डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर और ईयर ओपनिंग। इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लिम्स, पेयर में 2 पेयर लिम्स रहता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में पाया जाएगा। जनरली रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। अब एक्सेप्शन में याद रखिएगा कि वह रेप्टाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसका एग्जांपल है कौन सा, क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स कोक्युलोथर्म्स होता है। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो ये पोकिलोथर्म होता है। पोकिलोथर्म का मतलब क्या हो गया, पोकिलोथर्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पोकिलोथर्म में नहीं आता, हम लोग अपने बॉडी को रेगुलेट, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, रेगुलेट कर सकते हैं। स्नेक और लिजर्ड, ये 2 ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो अपनी स्किन को गिराते हैं।
फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, ओविपाइरस होता है, और इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जैसे केलोन या टर्टल। फिर आ गया एनिमल किंगडम में, फिर आ गया टर्टवाइज। ये सब देखिए है ना, टर्टवाइज हो गया, स्केन हो गया, लिजर्ड है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है, बात करें किसकी, एविज की। बस लास्ट एक स्लाइड और बचा है, दो और है, पढ़ना है। एविज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच। एविज कुल के जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। इनका एकमात्र एविज फ्लाइटलेस एविज का एग्जांपल है ऑस्ट्रिच। इनमें बिक होता है, चोंच होता है, फोरलिम्स विंग्स के रूप में मॉडिफाइड रहता है, और हाइंड लिम्स स्केल्स के रूप में रहता है, या वॉकिंग के लिए वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड रहता है। तो इनका जो फोर लिम्स है, आगे का जो पैर होता है, फोर लिम्स विंग्स के रूप में मॉडिफाइड रहता है, जबकि बैक लिम्स इनमें प्रेजेंट रहता है। ये क्लैस्पिंग पेड़ की डालियों को पकड़ने, स्विमिंग तैरने, वॉकिंग के लिए में हेल्प करता है। स्किन ड्राई होता है, इनमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है। कुछ टेल के बेस पर, टेल में वाइल्ड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। कहता है क्या, स्किन ड्राई रहता है, इनका स्किन ड्राई रहता है, लेकिन टेल के स्किन में वाइल्ड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। इंडो स्कैन ओसिफाइड होता है, यानी बोनी इंडो स्केलेटन पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी। इनकी जो बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, वो हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, उनमें एयर कैविटी पाया जाता है, एयर कैविटी पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड भी पाया जाता है, जिसमें वो जो कुछ भी खाते हैं फूड को, उनमें वो कुछ कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं, और गिजार्ड में उनकी चर्निंग की जाती है। हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होता है, यानी क्या है, होमो आइसोथर्म है, ये होमो आइसोथर्म है। ये अपने बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ओविपाइरस होते हैं, जैसे कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, पिस्टाक्युला पैरट, एस्ट्रोथियो ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, फिर आ गया एक्टेनोडिटस पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर, ये सब एविस के एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मैमेलियन। मैमेलियन ऑर्गेनिज्म विद मैमरी ग्लैंड, ऑर्गेनिज्म विद मैमरी ग्लैंड। ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप्स में मिलेंगे, डेजर्ट में मिलते हैं, माउंटेन्स पर ही पाए जाते हैं। फॉरेस्ट ग्रासलैंड के साथ साथ डार्क केव्स में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव एडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। इनमें से कुछ उड़ने में भी सक्षम होते हैं, कुछ पानी में भी रहने में सक्षम होते हैं मैमेलियन। मोस्ट यूनिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होता है जो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग में हेल्प करता है।
स्किन यूनिक होता है, इनके स्किन पर हेयर रहता है, किसी और ऑर्गेनिज्म के स्किन पर हेयर नहीं पाया जाता है, स्किन केवल मैमेलियन बॉडी पर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर ये पिन्ना पिन्ना ये प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और ये होमो आइसोथर्म होता है। मीन्स ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि जाड़े में हमारे से ठंडा हो जाएगा, गर्मी में गर्म हो जाएगा। हम लोग को जाड़े में ठंड भी लगती है, गर्मी में पसीना भी चलता है, तो ये होमो आइसोथर्म होता है। अच्छा। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये बीबी पैरस होते हैं कुछ एक्सेप्शन के साथ। ओवी पैरस मैमल्स में क्या आ गया? ओरिनथाइकस या प्लेटिपस। बीवी पैरस में आ गया मार्कोपस यानी कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमेल, मैकाक मंकी, रैटस रैट, केनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंटस, इक्विस हॉर्सेस, डेफिनस कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायनस, इन सबके एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स हो गया कि इनमें प्रेजेंस ऑफ इनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। देखिए एक वेल अपने बेबी को क्या मिल्क पिला रही है, फीडिंग करा रही है, तो इनमें ये फीडिंग ऑर्गन पाया जाता है। दैट्स द एंड ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से एनालाइज करेंगे। इनमें थोड़ा सा टाइम देंगे, इनमें PYQ को हम एनालाइज करेंगे, हर ऑप्शन के पीछे की हकीकत जानेंगे और हम जानेंगे कि आगे उसी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।